अस्सलामुअलैकुम जैकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। वालेकुम सलाम कौन बोलेगा? वालेकुम सलाम। तो आप ठीक हैं? ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे बैठ। सुबह से क्या क्या खाया आपने? कुछ नहीं खाया था। तो कुछ नहीं खाया था आपने? सेब कौन खा रहा था? सेब खाया और पैकेट नहीं खाइए। अभी नहीं खाया ना, बाद में खाऊँ। अच्छा चले बाद में खाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपने आबाई गांव अड़ाई आया हुआ था और जब यहाँ पर आता हूँ तो एक बचपन का एक हिस्सा यहाँ पर गुज़रा है तो बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं बचपन की। जैसे कि जब हम छोटे हुआ करते थे और एक तो क्लासेस तो मैंने यहाँ पे अड़ाई हाई स्कूल हुआ करता था जब, तो तब मैंने यहाँ पे पढ़ाई भी की है और अब तो हाई सेकेंडरी हो गया माशाल्लाह से। तो वो स्कूल भी है यहाँ पर और सुबह के वक्त वो सलातो सलाम की आवाज़, फिर सुबह सुबह उठकर अखरोट चुनने जाना। अखरोट चुने थे आज हमने? हाँ। कितने मिले थे आज? आज खाली हिजाब को मिले थे, मुझे नहीं मिले। अच्छा, हिजाब को मिले थे। हिजाब छोटी बहन ये भी हैं आज हमारे साथ। तो बहुत सारी बातें याद आ रही थी और साथ में यहीं पे जो स्कूल है बिल्कुल साथ में, तो वहाँ से प्रेयर की जब आवाज़ आई थी, जो मॉर्निंग प्रेयर होती है, तो वो अपने जो बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे और जो दुआ पढ़ी जाती थी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो वो जहन में कहीं गूंजने लग गई। तो मैं इनसे पूछ रहा था, मैं इनसे पूछा कि आपको आती है? तो इन्होंने बताया कि वो इनकी किताब में है वो दुआ, अल्लामा इकबाल की दुआ जो उन्होंने 1902 में लिखी थी, तो जो बहुत मशहूर है, हर स्कूल में पढ़ी जाती है और सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि इसके बाद जो मैंने रज़ाउल उलूम इस्लामिया हाई स्कूल भी जब ज्वाइन किया सिटी में जाकर, तो वहाँ पर भी 10th तक जो है वो मॉर्निंग प्रेयर में अक्सर वही दुआ पढ़ी जाती थी। तो उस वक्त हमें पता नहीं होता था कि इसका मीनिंग क्या है या क्या अल्लामा इकबाल क्या कहना चाहते हैं। तो आज जब वो दुआ फिर से जहन में दोहराई तो पता चला कि यहाँ हिजाब से किताब लेके पढ़ी तो पता चला कि इल्म का जो पूरे का पूरा फ़लसफ़ा है वो इस दुआ में शामिल है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे, हिजाब से भी बात करेंगे, ज़ेगम से भी बात करेंगे। ज़ेगम, आप दुआ करते हो? हाँ। किसके लिए? रुबाब दीदी लिए, सारे लिए। हमारे लिए नहीं करते? आपके भी करता हूँ। अच्छा, क्या दुआ की हमारे लिए? आपके याद है 3 दुआ तो। अच्छा मेरे लिए तो अब करना, हमारे लिए भी करना और जो देख रहे हैं उन सब के लिए करना, ठीक है? ठीक है जी, प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है जी, ओके। तो आप हमें पढ़ के सुनाएंगे आज जी? तो प्लीज़। बच्चे की दुआ। इसका टाइटल क्या है? बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो लब पे क्या दुआ बन के आती है ना? क्या? जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, मतलब जिंदगी चिराग की सूरत हो खुदाया। चिराग की सूरत क्यों हो? क्योंकि चिराग पूरी दुनिया को रोशनी देता है, मैं भी पूरी दुनिया को रोशनी। हाँ, तो बच्चा क्या दुआ करता है कि मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी तमन्ना ये है कि आराम से बैठो, कोई बात नहीं, होता रहता है। मेरी ख्वाहिश और मेरी तमन्ना ये है कि जो मेरी ज़िंदगी हो, है ना, खुदा, जो मेरी ज़िंदगी हो वो शम्मा की सूरत हो, है ना, वो कैंडल की तरह हो, चिराग की तरह हो। चिराग खुद तो जलता है, जब हम मेहनत करते हैं तो हमें तकलीफ़ तो होती है, इसके बारे में आगे भी आता है, मगर खुद तो जलता है मगर पूरी दुनिया को रोशनी देता है। उसके बाद क्या है? दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो आपके चमकने से क्या हो जाए? उजाला। उजाला, यानी कि जब चिराग जलता है तो चिराग जलने से क्या ख़त्म होता है? अंधेरा। अंधेरा। और फिर चमकने से, चिराग के चमकने से, बल्ब के चमकने से क्या आ जाता है? रोशनी आ जाती है, अंधेरा ख़त्म हो जाता है। इसमें अंधेरे से मुराद क्या है? एक जो रात को अंधेरा होता है, जब लाइट नहीं होती है तो रात को अंधेरा होता है, दिन को अंधेरा होता है? दिन का सुबह, दिन का धूप होती है, रात को अंधेरा होता है। रात को अंधेरा होता है। हाँ, रात को अंधेरा होता है। तो ये रात वाले अंधेरे की बात भी हो रही है, मगर रात के अंधेरे देखिए, बल्ब से पहले दुनिया में अंधेरा था, या चिराग जब बनाए नहीं गए थे तो उस वक्त भी रात को अंधेरा हुआ करता था। अब जो है वो बल्ब बन गया, साइंटिस्ट्स ने बल्ब बनाया और बल्ब की इल्म की बुनियाद पर बनाया। मगर यहाँ पर अल्लामा इकबाल और गहरे फ़लसफ़े की बात कर रहे हैं। अब एक इंसान जो है वो डिग्रीज़ भी हासिल कर ले, बड़ा भी हो जाए, उसे बात करनी ना आती हो, वो गालियाँ देता। गालियाँ तुम देते हो? आप
देता हूँ। अच्छा ठीक, हाँ ये भी एक अच्छी बात है, जैकब ने झूठ नहीं बोला। आज के बाद गाली नहीं देनी, ठीक है? ठीक। जो आपकी एज के जितने बच्चे हैं उनको आप क्या बोलोगे, गाली वो उनको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। गाली अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ है। तो जैगम भी आज के बाद गाली नहीं देगा। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए और हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। यानी कि जब ये जो बच्चे हैं जब अपने स्कूलों से निकल कर अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो इनके चमकने की वजह से वहाँ पर उजाला हो जाएगा। वो उजाला कैसा होगा कि लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे से नफ़रत नहीं करेंगे। नफ़रत चाहे वो मज़हब की बुनियाद पर हो, रिलीजन की बुनियाद पर हो, या फिर वो कास्ट की बुनियाद पर हो, है ना? किसी की वजह से भी एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी है, मोहब्बत ही करनी है। तो वो जब मोहब्बत आएगी तो फिर उजाला भी हो जाएगा, रोशनी भी आ जाएगी, नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। फिर जो है वो नई नई चीज़ें हम इल्म की बुनियाद पर अपने अंदर पैदा करेंगे, एक दूसरे को देख के जलेंगे नहीं, है ना? है ना? तो इस तरीके से एक अच्छा मुआशरा वजूद में आएगा। पढ़ो। खो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। इसका क्या मतलब है? कि मेरे दम से हो, मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, मेरे दम से मेरे वतन की जीनत हो, और जैसे फूल से होती है चमन की जीनत, और जैसे फूलों से होती है चमन की जीनत। जो चमन देखा है आपने? नहीं देखा। ये घर के आगे भी चमन है। जब हम यहाँ पे फूल लगते हैं तो वो खूबसूरत हो जाता है, नहीं हो जाता है? वो जब फूल लगते हैं तो वो घर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। फूल देखा है आपने? देखा है। कैसा होता है? एक रंग सफ़ेद होता है, एक रंग पीला। अच्छा होता है? हाँ अच्छा होता है। तो आपको अच्छा लगता है? हाँ। कहाँ देखा है आपने? इधर है ना। अच्छा है यहाँ पे। जब एक इंसान जो एक अच्छा इंसान है वो एक शहर जो होता है उसमें फूल की तरह उस माशरे को खूबसूरत बनाता है, उस शहर को खूबसूरत बनाता है, उस गांव को खूबसूरत बनाता है, उस वतन को खूबसूरत बनाता है ना जैगम भाई? झूठ बोलना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। और क्या बुरी बात है? और अगर हम अगर अल्लाह की कसम झूठ मारे तो अल्लाह की कसम करके झूठ मारे ना, फिर हम और बुरी बात है ये ना। हाँ, अल्लाह की कसम जो झूठी खाते हैं वो भी बुरी बात है। तो ये इसका मतलब है हिजाब। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। यानी इसका मतलब ये है कि हमारी जो ज़िंदगी है चाहे हमें खुद कितनी तकलीफ़ें देखनी पड़े, यानी वो परवाना जो होता है वो खुद जलता रहता है, खुद जल कर ख़त्म हो जाता है, मगर वो दुनिया को रोशनी फैलाता रहता है ना? वो दुनिया में उजाला करता है, दुनिया में अच्छाई फैलाता है। तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसी हो कि खुद चाहे हमें तकलीफ़ें सहनी पड़ें मगर दूसरों के लिए हम आराम का सबब बने, उनके लिए बुराई का सबब ना बने, उनके लिए परेशानी का सबब ना बने। तो मेरी ज़िंदगी ऐसी हो, इल्म की शम्मा से मुझे क्या हो? मोहब्बत हो। इल्म से जब इंसान को इल्म से मोहब्बत होता है तो इल्म तो हासिल करते हैं मगर साथ में अमल भी करता है ना? समझ आ रही है आपको? आगे। मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरा काम क्या हो? गरीबों की हिमायत करना। आप गरीबों की हिमायत करते हो? नहीं कभी गरीबों की अच्छा ठीक है। हाँ देखो बच्चे सच ही बोलते हैं। अगर यहाँ पर कोई बड़ा होता तो वो सोच समझ के बोलता कि हाँ मैंने किया, चाहे उसने किया हो या नहीं किया हो। हाँ। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, मतलब मेरा काम हो गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, और दर्दमंदों से गमगीनों से और ज़ईफ़ों से कमज़ोर या फिर बूढ़ों से मोहब्बत करना। तो ये इल्म की निशानी है कि जब एक इंसान के अंदर इल्म आ जाता है ना तो फिर उसके अंदर अकड़ नहीं रहती है ना, उसके अंदर गरूर नहीं रहता, उसके अंदर ईगो नहीं रहती। तो क्या है, जब इंसान के अंदर इल्म आ जाता है और इल्म जब इंसान के अंदर आ जाता है तो इल्म जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है इंसान के अंदर वो एक तो अमल होता है। अमल कैसा होना चाहिए कि उसके लिए उसके दिल में मोहब्बत हो। किसके लिए? ज़ईफ़ों के लिए, दर्दमंदों के लिए, और किसके लिए बेटा पाउंड लगाते हैं, और किसके लिए? गरीबों के लिए। अब जब हम बचपन में हमसे भी पूछा जाता था कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, आप बड़े होके क्या बनोगे जैगम भाई? टीचर। क्यों? मुझे टीचर बनना पसंद है। क्यों बनना पसंद है, क्या वजह है? नहीं
आराम से बैठो, फिर चलो बैठो, आराम से बैठो ना, ठीक है। तो इल्म की निशानी क्या है कि एक इंसान के अंदर जब इल्म जाता है तो उसके अंदर गुरूर ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर जो है वो ईगो नहीं रहता, अकड़ नहीं रहती है ना, वो ढंग से बात करता है। और उसकी निशानी क्या है कि इल्म होता ही वही है जिसके अंदर जाने से इंसान का दिल नर्म हो जाए। अगर कोई इंसान अगर ये दावा करता है कि वो बहुत बड़ा आलम है, उसका दिल नरम नहीं है बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, है ना, दर्दमंदों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए, ना। आप बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करते हो पापा की? हाँ, कैसे? गुत्ता हूँ, उनको मुक्कियाँ मारता हूँ। अच्छा, ये जो है वो जब वो उनको थकान होती है तो उनकी थकान दूर करते हो, है ना? हाँ, आप करते हो? हाँ, तो इल्म की निशानी भी यही है। तो इसलिए जिस इंसान में इल्म, हाँ, ये करती नहीं है, थोड़ी करती है। अच्छा, ये नहीं करती है, ज़्यादा कौन करता है? ज़्यादा मैं। और फिर उसके बाद? और ज़्यादा भी नहीं करती, वो स्कूल होती है। और फिर और कौन करता है? मैं खड़ी करता आप ही करते हो? रुबाब दीदी? और रुबाब दीदी पूछ होती है। अच्छा, तो ये हिजाब दीदी? हिजाब दीदी थोड़ा करती है। अच्छा, हिजाब दीदी थोड़ा थोड़ा करती है, ठीक है। जैसे क्लास में हमसे पूछा जाता था बचपन में, आपसे पूछते हैं कि आपको बड़ा होके क्या बनना है? क्या बनना है आपको बड़ा होके? डॉक्टर। अच्छा, आपको डॉक्टर बनना है? वाह, माशाल्लाह। क्यों? हाँ, कोई वजह बताओ? कोई वजह नहीं, डॉक्टर क्यों बनना है? हाँ, बताओ क्यों बनना है? डॉक्टर क्यों बनना है? सानू का इलाज करने लिए। हैं, किस लिए? सानू का अगर कोई बीमार होए उनको टिक्का लाने के। अच्छा, टिकट लगाने के लिए। हाँ, ये तो इसलिए तो जब हमसे पूछा जाता था ना बचपन में कि आपको बड़े होके क्या बनना है, तो अक्सरियत ये कहती थी क्लास में कि हमें, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कि हमें डॉक्टर बनना है, कोई कहता था हमें टीचर बनना है, कोई बोलता था हमें क्या बनना है, हमें ऑफिसर बनना है। शाबाश। तो क्यों बनना है? क्योंकि हमें गरीबों की मदद करनी है। अभी रिपोर्ट है, अफसोस का मुकाम ये है कि बचपन में सभी यही दावा करते थे, मगर जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम सिर्फ पैसों के लिए इल्म हासिल करते हैं, है ना, डिग्रीज़ हासिल करते हैं ताकि हमारी जॉब लग जाए, तब ताकि हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, है ना। पैसा कमाना है आपको? हाँ, कमाना है भाई को, पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर साथ में वो जो हम बचपन में हमारे दिल के अंदर जो सफाई रहती थी कि हमें इल्म इसलिए हासिल करना है ताकि हम कुछ कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें। जो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि हम गरीबों की मदद कर सकें, आसपास जो लोग दर्दमंद हैं, ज़ईफ़ हैं, है ना, उन तक रोशनी पहुंचा सकें, उनका ख्याल रख सकें। तो हम भी ऐसे ही किया करते थे, मगर अब हमारे हालात ऐसे हैं कि हमें ये चीज़ें उस वक्त भी समझ में नहीं आई। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही वैसा है कि हमें पढ़ाया इसलिए जाता है कि हम अच्छे मार्क्स ला सकें, अच्छी ग्रेड्स हासिल कर सकें, फिर अच्छी जॉब हासिल कर सकें, और इसके अलावा जो मेन मकसद है वो भूल जाते हैं हम। यही अभी इसी हफ्ते की न्यूज़ है कि एक IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने बैच में जो सबसे यंग थे, सबसे छोटे थे, उन्होंने क्वालिफ़ाई किया था, ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया था, और अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि वो इसलिए IAS बनना चाहती हैं ताकि वो गरीबों की मदद कर सकें, ताकि उनका ख्याल रख सकें। मगर अफसोस की बात यह है कि आज क्या हुआ कि ये न्यूज़ आई है कि उन्होंने जो है वो जो मिड डे मील जो गरीबों का खाना आता है उसमें घोटाला किया, है ना, उसमें स्कैम में पकड़ाई गई और 80 करोड़ रुपए उन्होंने गरीबों का चुरा लिया। तो ये जो है हमारे अपने अंदर सिर्फ बोलना ही नहीं है कि हमें इनका ख्याल रखना है, इल्म का मकसद ही यही है कि हम माशरे में दूसरे लोगों का ख्याल रख सकें। समझ आ रही है आपको अल्लामा इकबाल क्या बोल रहे हैं इसमें? क्या हम गरीबों की मदद करें, दर्दमंदों की और कमज़ोर लोगों की उनका ख्याल रखना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ज़ईफ़ों का ख्याल नहीं रखता है, उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं देता है, उनकी इज़्ज़त नहीं करता है, वो हम में से नहीं है। तो इसलिए हमने ज़ईफ़ों का ख्याल रखना है। आगे क्या है? मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पर चलाना मुझको। क्या? मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पर चलाना मुझको, या उस राह पर चलाना मुझको। तो क्या कहते हैं अल्लामा इकबाल? कि मेरे अल्लाह हर बुरा काम, मतलब हर बुरा काम से बचाना मुझको, और नेक जो राह हो, जो नेक राह है उस पे चलाना मुझको, जो नेक रास्ता है उस पे चलाना। नेक रास्ता है हर बुराई से ना। बुराई कैसी होती है कि 2-3 बुराइयों का नाम बताएं आप। बुराई, गालियाँ देना ये बुराई है। हाँ। बुजुर्गों की मतलब वो कुछ मदद नहीं करना, उनकी इज्जत नहीं करना,
ये भी बुराई है, ठीक। तो इल्म का मकसद ये है कि वो अच्छाई और बुराई में फ़र्क कर देता है। पैसे कमाना ये सारी चीज़ें बात की बातें हैं, है ना। ये जॉब हासिल करना ये बात की बात है ना, ताकि हमें जॉब मिल जाए और हमें जो है हमारी शादी हो जाए, ये बात की बात है। पहला मकसद क्या है कि इल्म फ़र्क कर देता है अच्छाई और बुराई में। फिर आखिरी लाइन क्या है, नेक जो राह है उस राह हाँ उस राह पे चलाना मुझको। अल्लाह से दुआ ये है कि जो नेक राह है उसी राह पे चलाना मुझको, ये दुआ है। वो नेक राह क्या है, वो सारे काम जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताए हैं करने के लिए, और वो सारे काम उन कामों से बचना है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोका है जिन कामों के लिए। तो ये अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। तो आपका क्या मैसेज है तमाम लोगों के लिए आपका? कि जब हम बड़े हो जाते हैं हमें पैसों के लिए अपनी मतलब जॉब नहीं करनी चाहिए, हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी। पढ़ाई नहीं करनी चाहिए हमें? नहीं, हाँ क्या? हमें पैसों के लिए पढ़ाई हाँ, पैसों के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, और हमें दूसरों की मदद करने के लिए, सबको समझाने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। सबको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, खुद अच्छे काम करने के लिए। तो ये अल्लामा इकबाल की दुआ थी जो हमें हिजाब फ़ातिमा ने पढ़ के बताई। हिजाब फ़ातिमा, हिजाब बतूल, हिजाब फ़ातिमा ने हमें पढ़ के बताई, सुनाई उन्होंने हमें, उन्हें एक्सप्लेन भी किया कि इस दुआ का मतलब क्या है। जो मैं समझता हूँ कि वो जो दुआ हम स्कूल में किया करते थे, ये लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हम हर रोज़ हमें यही दुआ करनी चाहिए आज भी कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, है ना जैगम साहब? तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर कभी जैगम भाई और हिजाब फ़ातिमा आपसे मुलाकात करेंगे जब फ्यूचर में इंशाल्लाह जब मैं वापस आऊँगा, तो इनसे फिर और किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो बेहद शुक्रिया। आपको कोई मैसेज, कोई पैगाम अपने भाइयों के लिए या बहनों के लिए भी, क्या पैगाम है, क्या मैसेज देंगे आप? मुझे हाँ दुआ ये करनी चाहिए। क्या क्या दुआ करनी चाहिए और किससे करनी चाहिए हमें दुआ? रुबाब दीदी पास हो जाए सारे। सारे पास हो जाएं, और साजिद भैया भी पास हो जाए। साजिद भैया के लिए दुआ करते हो आप? याद आती है मेरी आपको? करूँगा ना। दुआ याद आती है। मैं अब चला जाऊंगा पुंछ आज, फिर जम्मू भी चला जाऊंगा, तो फिर आपको मेरी याद आएगी? आएगी। तो जब पहले आती थी? पहले नहीं आती थी। क्यों? तो ठीक है, अब हम इजाज़त चाहेंगे आप तमाम हजरात से। तो ठीक है जैगम साहब, तो चलते हैं अब हम। ठीक है, चलते। तो अब सबको बाय बाय भी बोलो, अल्लाह हाफिज़ भी बोलो और सलाम भी करो। ठीक है, करो, उधर देख के करो। बाय बाय। सलाम कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम, बेहद शुक्रिया।